मंगलहारी द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस। छठा सोपान लंका कांड दोहा 76 से 80। आसन पे डटे रहो हनुमान जब तक कथा राम की होए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। जाई कपिन सो देखा बैसा आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। किन्हा कपिन्हा सब जगे विधंसा जब न उठई तब कर हई प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठई धरे नहीं कच जाई लात नहीं हाथी हाथी चले पराई। ले त्रिशूल धावा कपि भागे आए जहाँ रामानुज आगे। इतने पर भी वह ना उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा। तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा गर्ज घोर रव बारहई बारा। कोपी मारुत सुत अंगद धाये हाथी त्रिशूल और धरनी गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कहाँ छाड़े सी सूल प्रचंडा सरहती कृत अनंत जुग खंडा। उठी बहोरी मारुति जुब राजा हत ही को पीते ही घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे पर उसे चोट ना लगी। फेरे वीर रिपु मर न मारा तब धावा करी घोर चिकारा। आवत देखी क्रोध जनु काला लक्ष्मण छाड़े भी सिख कराला। शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता ये देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखे सी पावत पबी समबाना तुरत भयो खल अंतरधाना। बेबेध वेश धरी करे लड़ाई कब हूँ क प्रगट कब हूँ दूरी जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देखी अजय रिपु डर पे कीसा परम क्रोध तब भयो अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा एही पापी ही मैं बहुत खेलावा। शत्रु को पराजित ना होता देखकर वानर डरे। तब सरप्राज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं। अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमेरी कौशलाधीश प्रतापा सरसंधान किन्हा करी दापा। छाड़ा बाण माझ उर लागा
मरती बार कपटो सब त्यागा। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कहूँ रामू कहाँ रामा, अस कही छाड़े सी प्राण सिया रामा। धन्य धन्य तब जननी रामा, कह अंगद हनुमान सिया रामा। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं? राम कहाँ हैं? ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा, और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बेनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो। तासु मरन सुनी सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सर्वा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरसी सोमन दुंदुभि बजावहीं, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम्हारा प्रभु सब देव नहीं निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। स्तुति करी सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पाही आए। सुत बध सोना दसानन जब ही, मूर्छित भयो परियो माही तब ही। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, और ताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं 10 कंधर पोचा। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब 10 कंठ विधि विधि रामा, समुझाई सब नारी सिया रामा। नश्वर रूप जगत सब रामा, देखो हृदय बिचारी सिया रामा। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है। हृदय में विचार कर देखो। तिन्हा ही ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर ही ते नर न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा सिरानी भयो भिनुसारा, लगे भालू का पिचारी हूँ द्वारा। सुभट बोलाई दसानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ वानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे।
योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डामाडोल हो, सो अब ही बरु जाओ पराई, संजुग विमुख भाई न भलाई, निज भुज बल में बैरु बढ़ावा, देहऊं उतरू जोरी पूछड़ी आवा। अच्छा है वह अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपनी ही उत्तर दे लूंगा। अस काही मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा, चले वीर सब अतुलित बली, जानू का जल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन आमित हो ही ते ही काला, गन आईना भुज बल गर्भ विशाला, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रव हस दशरथ अजिर बिहारी। उस समय असंख्य अशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अति गर्भ गन ना सगुन असगुन, श्रव हई आयुध हाथ ते, भट घेरत रथ ते बाजी, गज चिकरत भाज हई साथ ते। गौ माए गीध कराल, खर रव स्वान बोलहि अति घने, जानू काल दूत उलूक बोलहि बचन परम भयावने, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रव हसो दशरथ अजिर बिहारी। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंघाड़ते हुए भाग जाते हैं। सियार, गीद, कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। ताही की संपत्ति सगुन शुभ रामा, सपने हूँ मन विश्राम सिया रामा, भूत द्रोह रत मोह बस रामा, राम विमुख रति काम सिया रामा, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रव हसो दशरथ अजिर बिहारी। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है? चले यू निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगिनी आनी बहुधारा, बेविधि भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगिणी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जूथ घनेरे, प्राबेट जलद मरुत जानू प्रेरे, बरन बरन बिर दैत निकाया, समर सूर जन ही बहु माया। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र वाहिनी बिराजी, वीर बसंत सेन जानू साजी, चलत कटक दिग सिंधुर डगही, चुभित प्योधि कुधर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर वसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र शोभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गयु छपाई,
मरुत थकित वसुधा अकुलाई, पनव निशान घोर रव बाजहीं, परलय समय के घन जानू गाजहीं। इतनी धूल उड़ी कि सूरज छिप गए। फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे परले काल के बादल गरज रहे हों। भेरी नफीरी बाज सहनाई, मारू राग सुभट सुखदाई, केहरी नाद बीर सब करहीं, निज निज बल पौरुष उच्चरहीं। भेरी, नफीरी, तुरही और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहई दसानन सुनहु सुभटा, मर्दहु भालू का पिन्हा के ठट्टा, हाउ मारी हाउ भूप द्वौ भाई, अस कही सन्मुख फौज रेंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओ, सुनो, तुम रीछ वानरों के ठट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। ये सुधि सकल का पिन्हा जब पाई, धाये करी रघुबीर दुहाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। जब सब वानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। धाये विशाल कराल, मरकट भालू काल समान ते, मानहु सपछ उड़ाही, भूधर बृंद नाना बान ते। नख दसन शैल महाद्रुमा, युद्ध सबल संक न मानही, जय राम रावण मत गज, मृगराज सुज सुबखानही, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं। नख, दांत, पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दोहो दिसि जय जयकार करी रामा, निज निज जोरी जानी सिया रामा, भिरे वीर इत राम है रामा, उत राम नहीं बखानी सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावणु रथी बीरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयो अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नाही तन पद त्राना, के ही विधि जीतब वीर बलवाना, सुनो हूँ सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। हे नाथ, आपके ना रथ है, ना तन की रक्षा करने वाला कवच है और ना जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा? कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रज्जु जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं।
सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल, विवेक, दम, इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये 4 उसके घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईस भजनु सारथी सुजाना, बिरती चर्म संतोष कृपाना, दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम शीली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुर पूजा, एहि सम बीजे उपाय न दूजा। निर्मल, पाप रहित और अचल स्थिर मन तर्कस के समान है। शम, मन का वश में होना, अहिंसा आदि यम और शौचादि नियम, ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहाँ नाकत हूँ रे पोता के, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। महाअजय संसार रे पुरामा, जीती सक ऐसो वीर सिया रामा, जाके असरथ होई दृढ़ रामा, सुनहो सखा मति धीर सिया रामा। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनी प्रभु बचन विभीषण रामा, हर्षि गहे पद कंज सिया रामा, एहि मिसमोहि उपदेशे हु रामा, राम कृपा सुख पुंज सिया रामा। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उत्पचार 10 कंधर रामा, इत अंगद हनुमान सिया रामा, लरत निशाचर भालू कपी रामा, करि निज निज प्रभु आन सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। लंका कांड दोहा 76 से 80 संपूर्ण। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सियापति रामचंद्र की जय, राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय, सरयू नदी की जय। भगवान शिव शंकर माँ पार्वती की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।